कृष्णा, राधे राधे। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और शनिवार है। शनिवार का दिन सभी में समान दृष्टि रखने वाले भगवान शनि देव को समर्पित है। शनि देव की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। कहते हैं जिसकी कुंडली में शनि दोष होता है तो वह शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलाए। सुबह सूर्योदय होने से पहले या फिर शाम को सूर्य अस्त के बाद में शनि मंदिर जाए और शनि देव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाए। तिल का तेल भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में सिंदूर अर्पित करके अपने कष्टों के निवारण के लिए शनि देव से प्रार्थना करें। शनि देव सब में समान दृष्टि रखते हैं और कर्मों के अनुसार सभी को एक जैसा ही दंड देते हैं। माघ माह का प्रत्येक शनिवार बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। माघ के महीने में जितने भी शनिवार आते हैं, कहते हैं कि शनिवार को घर पर मीठा गुलगुला जरूर बनाने चाहिए। तेल जलाना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। बनाने के बाद में सबसे पहले निकालकर कुत्तों को खिलाने चाहिए। ऐसा करने से हमारा आने वाला साल सुखपूर्वक व्यतीत होता है। अकाल मृत्यु और अनजाने भय से छुटकारा मिलता है। अब आपने सुनेंगे माघ महात्म की कथा। सबसे पहले सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। बोलो गणेश महाराज की जय। कहानी शुरू करने से पहले सभी भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो अवश्य लिखें। एक समय की बात है जब भगवान गणेश जी अपने पिता भगवान शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन भगवान शिव जी ने भगवान गणेश जी को एक विशेष कार्य सौंपा। भगवान शिव जी ने कहा कि हे गणेश, मैं तुम्हें एक विशेष कार्य पर भेजना चाहता हूँ। एक दूरस्थ गांव में एक बहुत बड़ा और खतरनाक राक्षस रहता है जो गांव के लोगों को बहुत ही परेशान करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस राक्षस को मारो और गांव के लोगों को शांति प्रदान करो। भगवान गणेश जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन मूषक पर सवार होकर गांव की ओर प्रस्थान किया। जब भगवान गणेश जी गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राक्षस बहुत बड़ा और खतरनाक था। भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का उपयोग करके राक्षस को मारने की योजना बनाई। भगवान गणेश जी ने राक्षस को एक चुनौती दी कि मैं तुम्हारे साथ एक प्रतियोगिता में भाग लूँगा। अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे अपना सिर काटने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। राक्षस ने भगवान गणेश जी की चुनौती को स्वीकार कर लिया। भगवान गणेश जी ने राक्षस को एक पहेली दी। मैं एक जैसी चीज हूँ जो हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन कभी भी पीछे नहीं जाती। क्या तुम बता सकते हो कि वह क्या चीज है? राक्षस ने बहुत सोचा लेकिन उस पहेली का उत्तर नहीं दे पाया। भगवान गणेश जी ने कहा, उत्तर है समय। समय हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन कभी भी पीछे नहीं जाता। राक्षस ने हार मान ली और भगवान गणेश जी के सामने अपना सिर काटने के लिए तैयार हो गया। भगवान गणेश जी ने राक्षस को माफ कर दिया और उसे एक नया जीवन दिया। गांव के लोगों ने भगवान गणेश जी की बहादुरताई और चतुराई और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। भगवान गणेश जी ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और उन्हें शांति और समृद्धि की
कामना की। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सभी के कारज संवारे, वैसे ही कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की व हुंकारा भरने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। माघ महात्म में वशिष्ठ जी ने माघ महात्म का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि हे राजन, जब भृगु जी तपस्या में लीन थे, उस समय एक विद्याधर दंपत्ति उनकी शरण में आया। महर्षि ने अति प्रेम पूर्वक उनको स्थान दिया। महर्षि ने देखा कि विद्याधर का मुख व्याघ्र जैसा था तथा पत्नी अति सुंदर रूपवती थी। विद्याधर ने महर्षि को बताया कि हे श्रेष्ठ ऋषि, मेरा शरीर तो सुंदर है, परंतु मुख अति करूप व्याघ्र जैसा है। इसी कारण मैं दिन रात जलता रहता हूँ तथा आत्मत्याग करने की सोचता हूँ। मेरा उद्धार करो। तब महर्षि ने विद्याधर को बताया कि तुमने पूर्व जन्म में माघ मास की एकादशी का व्रत तो किया था, परंतु द्वादशी के दिन तेल मर्दन किया था, जो वर्जित है। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में शरीर तो सुंदर मिला, परंतु मुख व्याघ्र का प्राप्त होता है। तब महर्षि ने विद्याधर को राजा पुरवा की कथा सुनाई। अपनी भूल के कारण राजा पुरवा ने भी माघ की द्वादशी की पुण्यतिथि पर भूल से तेल मर्दन किया था। इसी कारण राजा का शरीर कुरूप व मुख व्याघ्र के समान हो गया था। कुरूप शरीर से दुखित राजा राजपाट का त्याग कर दिया था। गिरिराज पर्वत के निकट सरोवर के पास एकचित होकर तप में लीन हो गया। इस प्रकार राजा ने 3 मास तक घोर तप किया तथा विष्णु भगवान की आराधना की। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर राजा पुरवा से कहा, हे राजन, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर 7 जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे थे, अतः मनवांछित वर मांगो। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, हे दिलीप। राजा पुरवा ने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गया। साक्षात विष्णु भगवान उसके सम्मुख थे। वह गदगद हो उठे और विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए हैं। मुझे यह वरदान दें कि मैं काम, क्रोध, मद, लोभ त्याग कर आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान विष्णु ने एवं अस्तु कहा और राजा के ऊपर अपने शंख से अमृत जल छिड़का। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप राजा रूप का शरीर अति सुंदर तथा कांतिमय हो गया तथा वह वापस अपने राज्य को लौट गया। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे विद्याधर, यदि तुम अपनी कुरूपता नष्ट करना चाहते हो तो माघ मास निकट ही है, अतः पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से स्नान प्रारंभ कर दो तथा माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान विष्णु की आराधना करो तथा माघ मास का व्रत निराहार होता है, परंतु निर्मल व्यक्ति एक बार ही सात्विक भोजन कर सकते हैं। व्याधि व्यक्ति इस प्रकार ही व्रत कर सकते हैं। व्रत के मध्य विष्णु भक्ति करते रहना चाहिए तथा कभी झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिवस तेल मर्दन वर्जित है। विद्याधर ने महर्षि के कथा अनुसार तप किया तथा व्याघ्र रूप से मुक्ति पाई। सांसारिक सुख भोगता हुआ स्वर्गलोक को प्राप्त। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे दिलीप, प्राचीन काल की बात है। एक दिवस भगवान नारायण स्वरूप श्री दंतोत्रय जी के सम्मुख महेश्मती नगरी का राजा सहस्त्रवा अर्जुन उपस्थित हुआ।
और उसने विनम्रता से प्रार्थना की कि उसे माघ मास के फल की जानकारी देने की कृपा करें। तब भगवान दंतोत्रय ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। उन्होंने उनको जो उत्तर दिया था वह संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ। भगवान विष्णु को माघ स्नान अति प्रिय है। माघ स्नान से कष्टों का निवारण होता है तथा मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी तथा शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल हो जाता है तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। धर्मात्मा व्यक्ति व तपस्वी माघ मास के व्रत, तप तथा दान से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं तथा पापी जन पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। दैत्य सुंद तथा उपसुंद निवास कथा। महर्षि ने कहा कि मैं तुम्हें इस संदर्भ में एक कथा सुनाता हूँ। भृगुवंश में कांचिका नाम की एक कन्या का जन्म लिया था। दुर्भाग्यवश वह बाल विधवा हो गई। कांचिका ब्राह्मणी ने विंध्याचल पर्वत पर रेवा का कपिल के पवित्र संगम स्थान पर भगवान श्री हरि की कठोर आराधना व तपस्या की। उसने पवित्र नर्मदा नदी के पावन तट पर भी मां का स्नान किया तथा व्रत व तप किया। कालचर के अंतर्गत वह ब्राह्मण मृत्यु उपरांत माघ मास के तप, स्नान व दान के स्वरूप बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ और 4000 वर्ष तक सुख भोगता रहा। विष्णु भगवान के सुंद तथा उपसुंद दो महाबली दैत्य के विनाश के लिए देवी तिलोत्तमा को प्रेरित किया। अपने बैकुंठ निवास पर माघ मास स्नान तथा पुण्य फल के स्वरूप वह अति रूपवती सुंदरी बनी। उसके रूप को देखकर देवता भी मोहित हो गए थे। स्वयं ब्रह्मा जी भी उनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को आज्ञा दी कि हे मृगलोचने, सुंद उपसुंद दैत्यों के ने देवताओं को अति परेशान कर दिया है, अतः उनका विनाश करो। प्रभु की आज्ञा पाकर परम सुंदरी तिलोत्तमा ने अपना संपूर्ण श्रृंगार किया तथा दोनों हाथों में वीणा लेकर अशोक वृक्ष के नीचे वीणा वादन प्रारंभ कर दिया। सुंद तथा उपसुंद ने सुंदरी तिलोत्तमा को देखा। दोनों ही उसके रूप मधुर को देखकर मुग्ध हो गए और अपनी अपनी पत्नी बनाने के लिए युद्ध करने लगे। दोनों ने अपनी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया और स्वयं ही मारे गए तथा बाकी दैत्यों का भी नाश हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी तिलोत्तमा की जय जयकार की तथा वह माघ स्नान के प्रताप से सूर्यलोक को प्राप्त हुई तथा निरंतर सुख भोगती रही। अतः जो प्राणी बैकुंठ धाम की इच्छा रखता है उसे मकर संक्रांति तथा माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सुनेंगे शनिदेव की कहानी। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु सब आपस में लड़ने के बाद सभी देवता इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पा रहे थे, परंतु उसने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य की इस फैसला में कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गया। उनका चिंतन होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताएगा तो वह गुस्सा कर जाएगा। राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सुझाया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक
और लोहे से 9 सिंहासनों का निर्माण कराया। उन्होंने उपयुक्त क्रम में रख दिए। सबसे निवेदन किया गया कि क्रम अनुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखी गई कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर अपने आसन को ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने भ्रमण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटका दिया था और रावण की 7.5 आने पर लंका को बंदरों की सेना से पराजित होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमा। राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागरों ने घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटक रहे थे। अचानक उन्हें कहीं से राजा को एक प्यास बुझाने के लिए आदमी मिला। उसने प्यास बुझाई। राजा ने प्रशंसा होकर अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचे कर उन्होंने जल पिया और अपना नाम बीवी का बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निकल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाकर वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त होने को आई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उसे तेली को बुलवाया भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने को कहा गया। वीका ने राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निगल गई थी वह अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से परिणयगृह का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियां मनभावनी और श्री कवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपावली और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था लेकिन असल में वह सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शनिदेव भगवान की जय। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।